वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग फोटोशॉप में आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल मूव टूल को डिस्कस करेंगे। मूव टूल के साथ साथ ट्रांसफॉर्म कंट्रोल भी हम सीखेंगे। मूव टूल फोटोशॉप में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। पिछली वीडियो में हमने वर्कस्पेस इंटरफेस के बारे में देखा था। अगर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। मूव टूल आपके लेयर्स को, ठीक है, ये राइट साइड पर आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं, या आपके कैनवस एरिया को या आपके ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज़ में आता है। इसके अलावा आप मूव टूल से क्या कर सकते हैं अभी हम सीखने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पर एक कैनवस है, ये वाइट एरिया हमारा कैनवस है और फर्स्ट टूल हमारे पास आ रहा है मूव टूल। आप मूव टूल को यहाँ क्लिक करके या अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की V प्रेस कर सकते हैं। मैंने मूव टूल सेलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पर अगर आकर क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारी बैकग्राउंड लेयर है और ये लॉक है। अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे, मूव करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास ये एरर आएगा जिसमें लिखा है कि ये लेयर बैकग्राउंड लेयर है, आप इसे मूव नहीं कर सकते। आप उसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर पर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट होगा और अब आपकी ये लेयर मूव हो रही है। मैं कंट्रोल Z से अंडू प्रेस कर रहा हूँ। दूसरा तरीका, आप इसको अनलेयर करने के लिए यहाँ लेयर पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू लेयर का यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा। आप यहाँ नेम दे सकते हैं और ओके करेंगे तो आपकी बैकग्राउंड लेयर नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी और मूव टूल से अब आप इस लेयर को मूव कर सकते हैं। मैं अगेन अंडू प्रेस कर रहा हूँ। तीसरा तरीका यह है कि आप इस लेयर के इस लॉक पर क्लिक करें, ड्रैग करके आप डिलीट के बटन पर जाकर छोड़ दें तो आपकी लेयर नॉर्मल हो जाएगी और अब आप इस लेयर को मूव कर सकते हैं। लेयर्स के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। फ़िलहाल मैं जस्ट आपको मूव टूल के बारे में बता रहा हूँ। मूव टूल के लिए हम एक इमेज ले आते हैं। मैं फ़िलहाल ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ इमेज को बाहर से, बट हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे थोड़ी देर के बाद कि इमेज को फ़ोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट कैसे किया जा सकता है। जैसे ही मैंने इमेज इंपोर्ट किया तो इसमें देखें कुछ कंट्रोल्स आ रहे हैं, कंट्रोल पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर ये तकरीबन 6 पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आप इस इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए मेरे पास मूव टूल सेलेक्ट है और मैं इस इमेज को ईज़िली मूव कर सकता हूँ। अब देखें जैसे ही मैंने मूव टूल लिया तो हमारे पास वो कंट्रोल्स जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। मैं चाहता हूँ वो कंट्रोल्स फिर से आ जाएं तो अपने कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल T, बाहर क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। देखें ख़त्म हो गए। अगर आप चाहते हैं कि वो कंट्रोल पॉइंट्स शो होते रहें तो आप मूव टूल सेलेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ देखें लिखा आ रहा है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। अगर आप इसको चेक करते हैं तो ये पॉइंट्स शो होते रहेंगे और अब आप इसको कहीं से भी कॉर्नर से, लेफ़्ट से, राइट से साइज़ को रीसाइज़ कर सकते हैं। याद रहे कि ये आपका चारों तरफ से ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा बल्कि एक डायरेक्शन से, देखें बॉटम राइट से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इसे थोड़ा सा नीचे मूव करूं तो यहाँ से अगर मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूं तो ये ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। किसी भी कॉर्नर से आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लेकिन ये प्रोपोर्शनली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये चारों तरफ से अंदर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो तो अपने कीबोर्ड से आल्ट के साथ अगर आप इस पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म होगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये चारों तरफ से प्रोपोर्शनली ट्रांसफॉर्म ना हो तो आप शिफ्ट के साथ आप इसे ट्रांसफॉर्म करें। देखें, बट ये याद रहे कि ये आपका इमेज स्ट्रेच हो जाएगा जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आपने कभी भी इमेज को स्ट्रेच नहीं करना। हाँ, अगर आप कोई शेप बना रहे हैं तो फिर आप शिफ्ट के साथ उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कॉर्नर से अगर आपने इसे ट्रांसफॉर्म करना है तो आप इसे कॉर्नर से ट्रांसफॉर्म कर लें और अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म के एक जो आपके पॉइंट्स हैं ख़त्म हो जाएं तो आप यहाँ बाहर क्लिक कर सकते हैं या मूव टूल को एक्टिव कर लेंगे तो आपके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखें अभी भी शो हो रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि हमने इन्हें शो करके रखा है। अगर आप चाहते हैं शो ना हो तो आप इस बटन को अनचेक कर दें। अब देखें आप मूव टूल से इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। जब भी रिसाइज़ करना है तो याद रहे एक तरीका है कंट्रोल T,
जो आपको अभी बता दिया, और आप इसे रिसाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप जब मूव टूल लेंगे तो वो आपके कंट्रोल्स ख़त्म हो गए हैं, आप यहाँ से भी कंट्रोल शो कर सकते हैं। इसका तीसरा मेथड है कि आप एडिट में जाएं, यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, क्लिक कर दें, तब भी ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस आपके शो हो जाएंगे और आप अपने इमेज को ईजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म भी बहुत सारे आपके काम करेगा, मैं अभी थोड़ी देर में आपको इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल बताऊंगा। सो अभी हम मूव टूल की तरफ बढ़ते हैं। मैं जैसे ही मूव टूल ले रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आपके यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। मैं इस इमेज को यहाँ सेट करता हूँ, मुझे इस इमेज को कॉपी करना है, तो आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि अगर आपने आल्ट के साथ इसकी एक कॉपी ली है तो अब ये दो ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं और यहाँ दो नई लेयर्स पर है। अगर मैं एक और कॉपी लेता हूँ तो अब ये 3 लेयर्स पर आ चुके हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, क्लिक करें वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, क्लिक करें वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। याद रखें, अगर आपके पास मूव टूल सेलेक्ट है, ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन अनचेक है, अब आप अगर क्लिक करते हैं तो ये सेलेक्ट नहीं होंगे, फिर आपको सिलेक्शन के लिए यहाँ से लेयर पर क्लिक करना होगा। तो याद रखें कि ऑटो सेलेक्ट को ऑन रखें, ये आपके काम को आसान बनाएगा और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। याद रखें, सिलेक्शन ज़रूरी है मूव करने के लिए या कॉपी करने के लिए। सो अगर आपने ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है या लेयर को, तो पहले क्लिक करें, अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, क्लिक करें, डिलीट का बटन प्रेस करें और अब आप इसको क्लिक करके यहाँ अपने सामने रख सकते हैं। याद रखें, ऑब्जेक्ट या लेयर की कॉपी करने के 2 तरीके हैं। वैसे तो आप कंट्रोल C और V भी कर सकते हैं, बट हम जो यूज़ करते हैं वो 2 तरीके हैं। पहला मेथड कि आप अपनी लेयर पर क्लिक करके आल्ट प्रेस कर लें, क्लिक करके ड्रैग कर लें तो आपको ये एक कॉपी दे देगा। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी लेयर को सेलेक्ट करें, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस कर लें। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो देखें आपके पास यहाँ 2 लेयर्स हैं और ये ऑब्जेक्ट भी 2 हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्रंट पे कॉपी हुआ है। अगर मैं मूव टूल से क्लिक करके ड्रैग करूं तो देखें दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग शो हो रहे हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके या लेयर पर क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो लेयर डिलीट हो जाएगी। सो अभी जो मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्म करने का तरीका, उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल T। मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ बिल्कुल कॉर्नर पर, उसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसे मूव भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में आप ऑब्जेक्ट को मूव प्लस आप इसके साइज़ को रीसाइज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का दूसरा फ़ायदा यह है कि आप इसे यहाँ कॉर्नर से रोटेट भी कर सकते हैं। सो मैं अंडू कर रहा हूँ। अगर आपने किसी एंगल पे रोटेट करना है तो आप यहाँ टॉप पर इसकी प्रॉपर्टी में देखें तो यहाँ एंगल शो हो रहा है। अगर आप यहाँ लिखते हैं 45 तो आपका ऑब्जेक्ट 45 पर रोटेट हो जाएगा। मैं अगेन इसे 0 पर रहने दूंगा। उसके बाद अगर आप ट्रांसफॉर्म में हैं और आपका ऑब्जेक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है तो आप मज़ीद कुछ इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अगर आपने कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रखा है और आपकी लेयर में एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा होगा आपको, आपके इस थंबनेल के बिल्कुल कॉर्नर पे देखें छोटा सा एक आइकन है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का थंबनेल है। आगे चल के हम लेयर्स को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अगर आपकी लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है तो आपके पास कंट्रोल T से ये कंट्रोल्स शो हो रहे हैं। आप राइट क्लिक करके मज़ीद इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, आप इसे यहीं पर प्लेस कर सकते हैं। आपके वो कंट्रोल्स यहाँ से जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप कंट्रोल T प्रेस करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और कैंसिल करते हैं तो जो भी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। अगेन कंट्रोल T, राइट क्लिक, आप यहाँ से स्केल कर सकते हैं, जो कि अभी हम यहाँ से क्लिक करके स्केल कर रहे थे, ये वही स्केल का ऑप्शन है।
अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो राइट क्लिक, रोटेट, और अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z से अंडू प्रेस कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्क्यू। आप अपने ऑब्जेक्ट को स्क्यू कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, या सेंटर से भी अपने ऑब्जेक्ट को स्क्यू कर सकते हैं। स्क्यू की एक और बेहतरीन एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूँ। मैंने मूव टूल लिया, कंट्रोल Z से अंडू कर दिया इस इमेज को। मैं यहाँ पर नए टैब में आ रहा हूँ। इस टैब में मेरे पास यहाँ टेक्स्ट लिखा है। मैं इस पर कंट्रोल T प्रेस करूँगा, ट्रांसफॉर्म। स्क्यू से आप क्या कर सकते हैं, देखिए राइट क्लिक, स्क्यू, और आप इस पॉइंट पर देखिए, इस कॉर्नर पर क्लिक करके टेक्स्ट को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में ला सकते हैं। देखिए किसी भी डायरेक्शन में, सेंटर से भी कर सकते हैं, बट मैं सेंटर से नहीं कर रहा। मैं अगर इसे अंडू कर दूं और अगेन कंट्रोल T प्रेस कर दूं, बहुत सारे डिज़ाइंस में आपको ये स्क्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी टेक्स्ट को। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्यू कर रहा हूँ और इस टेक्स्ट को यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ। तो आप अपने टेक्स्ट को, शेप को, ऑब्जेक्ट को स्क्यू कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। मैं इमेज पर दोबारा यहाँ आ गया हूँ, कंट्रोल T, राइट क्लिक, उसके बाद पर्सपेक्टिव आप अगर क्लिक करें, अगर आपको कोई 3D वॉल टाइप बनाना है तो आप पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी, कुछ इस तरह का यहाँ से देख लें और इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। लाइक इस तरह की कोई 3D वॉल टाइप आपने बनानी हो तो आप पर्सपेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं। ये देख लें, मैं यहाँ पर कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ और अगेन कंट्रोल T, राइट क्लिक। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिस्टॉर्ट। आप अपने इमेज को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। याद रहे, थोड़ी देर के बाद हम इन सारे ऑप्शन से कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करने वाले हैं। डिस्टॉर्ट पर क्लिक करें और आप अपने इमेज को किसी भी डायरेक्शन में डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। आप इस ट्रांसफॉर्म के इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए एंटर करेंगे तब भी अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल Z से अंडू करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट अंडू हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल T करूं और राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर वार्प यूज़ करूं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये मॉकअप्स वगैरह के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसे मॉकअप्स के ऊपर यूज़ में ला सकते हैं। देखिए अगर एंटर प्रेस करें या मूव टूल सेलेक्ट कर लें या बाहर क्लिक कर लें तो ये जो आपने ट्रांसफॉर्म के इफ़ेक्ट अप्लाई किए हैं ये अप्लाई होंगे। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए वो इफ़ेक्ट आपका अप्लाई हो चुका है। मैं कंट्रोल Z से अंडू प्रेस कर रहा हूँ और अगेन नेक्स्ट ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। कंट्रोल T, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। उसके बाद राइट क्लिक, आप इसे रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री पे, आप इसे रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री पे, आप इसे रोटेट कर सकते हैं राइट क्लिक करके काउंटर क्लॉकवाइज। याद रखें ये सारे ऑप्शन राइट क्लिक पर आते हैं। उसके बाद नीचे आएँ तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसे 180 पे अगेन रोटेट कर दूं तो अभी ये जो आपके पास एक बर्ड टाइप है इसकी फेस की डायरेक्शन राइट साइड पर है। अगर आप फ्लिप करना चाहते हैं तो राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजेंटल, देखिए हॉरिजेंटली फ्लिप हो गया है। राइट क्लिक, फ्लिप वर्टिकल, तो आप इसे वर्टिकली फ्लिप भी कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल ऑप्शंस हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूं, बल्कि मैं इस पूरे टैब को क्लोज़ कर देता हूं। मेरे पास दूसरा टैब ओपन है जिसके अंदर एक मॉडल है और इस मॉडल की शर्ट पर हम इसे मॉकअप बनाना चाहते हैं। मॉकअप क्या है ये भी आगे चल के आपको आइडिया हो जाएगा। मैं इसके ऊपर कोई भी लोगो, टेक्स्ट या कुछ भी सेट करना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं जूम बढ़ाऊँगा, कंट्रोल प्लस से आप थोड़ा सा जूम बढ़ा लें और इसे सेट कर लें। मैं बाहर से टेक्स्ट को इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके छोड़ रहा हूँ अपनी इमेज को ड्रैग करके, तो हमारे पास ये इमेज सेट हो चुका है। मैं इसको रीसाइज़ कर रहा हूँ। रीसाइज़ करने के बाद एक चीज़ ख्याल रहे कि मैं इसे चाहता हूँ कि ये इसकी शर्ट पर एडजस्ट हो जाए। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और सबसे पहले आपको यहाँ पर ये वार्प यूज़ करके दिखाऊँगा। क्लिक करें,
क्लिक करने के बाद आप इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लें इसकी शर्ट पर। देखिए ये आपको कर्व टाइप सेट करके देगा। मैं इसे यहाँ से सेट कर रहा हूँ, यहाँ से इस हैंडल से थोड़ा सा आप इसके कर्व्स वगैरह एडजस्ट करें, थोड़ा सा बाहर ले आएं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इस शर्ट पर इसे एडजस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लें आप इसे, और यहाँ से भी आप इसकी सेटिंग कर लें। सो जहाँ पर आपको लगे कि ये ठीक है, आप वहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे तो आपको यहाँ पर देखें ये टेक्स्ट जो है वो सेट हो चुका है, टेक्स्ट का इमेज सेट हो चुका है, बट ये थोड़ी सी फेक लुक दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस लेयर को यहाँ ब्लेंडिंग मोड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप एक एक करके चेक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई अप्लाई किया, जैसे ही एंटर प्रेस किया तो अब आप थोड़ा सा मज़ीद जूम बढ़ा कर देख लें। देखें कंट्रोल प्लस से मज़ीद जूम बढ़ा रहा हूँ तो अब ये फेक लुक नहीं दे रहा। अब आप इसकी ओपेसिटी वगैरह भी कम कर सकते हैं। देखें, याद रखें अभी हम कोई भी इफ़ेक्ट नहीं बना रहे, हम सिर्फ अभी ये चीज़ देख रहे हैं कि हम किस तरह से अपने स्क्यू को यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं इमेज इंपोर्ट करके एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। इमेज इंपोर्ट करने का तरीका क्या है कि आप फाइल में जाकर ओपन करके भी आप इमेज ले सकते हैं। क्लिक किया और यहाँ आपकी जहाँ पर भी इमेजेस हैं वहाँ से आपने अपने इमेज को क्लिक करना है और ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे देखिए एक नए टैब में आपका इमेज ओपन हो चुका है। अगेन बता रहा हूँ, मैं अगेन कंट्रोल 0 प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल 0 से आपकी ये पिक्चर फिट हो गई है। फाइल में जाएं, ओपन, जहाँ पर आपका इमेज है वहाँ जाकर आप इमेज सेलेक्ट कर लें और ओपन कर लें। लेकिन याद रखें कि जब भी आप इमेज ओपन करेंगे एक नए टैब में ओपन होगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारा एक बुक का कवर है और इस कवर को मैं इस बुक पर सेट कर दूँ। तो क्योंकि ये नए टैब में है तो इससे इस टैब में लेकर जाने के लिए आप मूव टूल का आसरा लेंगे। सबसे पहले आप इसे कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लें, फिर आप यहाँ पर आकर मूव टूल से क्लिक करें, ड्रैग करें और इस टैब के ऊपर आकर यहाँ आकर छोड़ दें। तो देखें आपका ये इमेज यहाँ पर आ चुका है। अब आपने इसे क्या करना है कि कंट्रोल T, आल्ट के साथ आप इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें और एंटर प्रेस कर दें। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया अब आप इसे सेट कर सकते हैं। पर याद रखें कंट्रोल T, राइट क्लिक, यहाँ से आपने डिस्टॉर्ट यूज़ करना है। मैं थोड़ा सा जूम बढ़ा रहा हूँ कंट्रोल प्लस से ताकि बुक को इजीली समझा सकूँ। मुझे यहाँ पर इस बुक को एडजस्ट करना है। ठीक है, इस कॉर्नर पर क्लिक करें, मैं डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ इसे। कोशिश करें गैप ना दें। अब मैंने इस पूरे इमेज को थोड़ा सा ऊपर मूव करना है तो आप स्पेस बार प्रेस करके रखें और क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। अब हमने ये बॉटम वाला हिस्सा एडजस्ट करना है, मज़ीद थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ। इस पॉइंट पर क्लिक करें, यहाँ सेट कर दें। इस पॉइंट पर क्लिक करें, यहाँ सेट कर दें। कोशिश करें कि आपकी जो स्पेस है वो ना रहे। अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा डिस्टॉर्ट अप्लाई हो चुका है और हमारा बुक कवर सेट हो चुका है और हमने एक मॉकअप बना लिया है। अब मैं इस मॉकअप को यहाँ से ब्लेंड करूँगा। आप मल्टीप्लाई करें और आप इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आपको जहाँ लगे ये रियल लुक दे रहा है तो वहाँ पर आप इसको छोड़ दें और ये आपका एक मॉकअप रेडी हो चुका है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप ट्रांसफॉर्म के अंदर याद रखिएगा। मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊँ, इस इमेज को मैं ड्रैग करके कहीं पर भी लेकर जा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर ला रहा हूँ और थोड़ा सा जूम बढ़ा रहा हूँ कंट्रोल प्लस से, और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज है। आप कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करके राइट क्लिक करके ये सारे ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं और ये सारे ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसके अलावा आप अपने इमेज को मूव करना, रोटेट करना और ये सारी चीज़ें आज आपने सीखी हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।